YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन कराम, कल हमने जो वीडियो अपलोड की उसमें ज़िक्र किया कि बीवी या खातून जो है वो मर्द पर हमेशा के लिए या मुअक्कतन कब हराम हो जाती है। तो बाकी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन को समझ भी आ गई और दुआएं भी दे रहे थे मोमिन, क्योंकि ये आजकल के बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आ रहे हैं तो हमारी नौजवान नस्ल या आने वाली नस्लों को आगाह करना चाहिए और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों से आगाह किया जाए ताकि हमारी नस्लें बुराइयों से भी बचें और आइंदा वाले रिश्ते जो हैं वो हलाल पर मौकूफ़ हों, ताकि औलादें जो हैं वो दुरुस्त हों और उन पर कोई बुरे असरात ना पड़ें। तो इसलिए रूहानियत पैदा करने के लिए शरीयत की तरफ आना चाहिए और शरीयत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जो नुमाइंदे हैं उलमा ही दे सकते हैं, इसके अलावा लोग नहीं दे सकते। जो शरीयत के ठेकेदार बन भी जाते हैं उलमा के अलावा, उनके पास मतलब होते हैं, अपने ज़ाती चंद बातें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आज हम जिक्र करेंगे कि तवाफ़ुन निसा का जिक्र किया कि तवाफ़ुन निसा नहीं करेंगे तो मज़हब अहले बैत फ़िक़्ह जाफ़रिया में तवाफ़ुन निसा के बगैर हक़ ज़ौजियत हराम हो जाता है। तो तवाफ़ुन निसा हर हज और उम्रा मुफ़रदा के बाद वाजिब है, हज के लिए भी और उम्रा मुफ़रदा के लिए भी। जितने हज और उम्रे किए हैं उनके लिए तवाफ़ुन निसा करना ज़रूरी है। डिटेल हम जिक्र करते हैं। तवाफ़ुन निसा हज और उम्रा मुफ़रदा में वाजिब है। हज किया है, एक किया है, 4 किए हैं, उम्रा मुफ़रदा 1 किया है, 4 किए हैं। अगर किसी को मालूम नहीं था तो उस पर जितने हज और उम्रे थे तमाम के लिए तवाफ़ुन निसा करना वाजिब है। अगर ख़ुद नहीं जा सकते तो किसी को भेज के या किसी जो कहीं अगर वहीं कोई है तो उसके ज़िम्मे लगा के आप ये कर सकते हैं। ये तवाफ़ भी हज उम्रा के पहले तवाफ़ की तरह है। जो पहला तवाफ़ करते हैं अमूमी तौर पे हज का या उम्रे का, ये तवाफ़ भी तरीका वही है। 7 इसके चक्कर हैं, 2 रकत नमाज तवाफ़ है और वही नियत करनी है तवाफ़ुन निसा की, और तरीका बाकी वही है, सुबह की नमाज की तरह इसकी 2 रकत पढ़नी है। ये तवाफ़ आखिर में है, साई करने के बाद, साई किया सफ़ा मरवा के बाद तकसीर किया, तकसीर के बाद आपने ये तवाफ़ करना है, चाहे आपने एहराम उतार भी लिया। इस तवाफ़ के लिए एहराम पहनना भी ज़रूरी नहीं है और 2 रकत नमाज भी पढ़नी है। हज और उम्रा तो दुरुस्त है, लेकिन इसको तर्क करने से इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम रखना जायज़ नहीं होता। कल हमने वीडियो अपलोड की, बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारे, हत्ता कि हमारे कुछ करीबी जानने वाले भी परेशान हो गए हैं कि हमने तो किया ही नहीं है ये तवाफ़ुन निसा। तो जिन लोगों ने नहीं किया, अब तवाफ़ुन निसा अदा करने तक वो अपना हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, उनके लिए हराम है, ऐसा करना जायज़ नहीं है। शादीशुदा हैं, बीवी ने तवाफ़ुन निसा नहीं किया, शौहर के करीब नहीं जा सकती, शौहर ने नहीं किया, बीवी के करीब नहीं जा सकता, ना गैर शादीशुदा ने किया तो निकाह नहीं कर सकता। यानी अब तवाफ़ुन निसा करेंगे या नियाबत पे करवाएंगे तब जाके ये चीज़ें हलाल होंगी। ये तवाफ़ हर मर्द व ज़न पर वाजिब है। ये हर बच्चा है उस पर भी वाजिब है, अगर उसने उम्रा किया है या हज किया है, खातून है, मर्द है, बुजुर्ग है, कोई भी है, उस पर वाजिब है, ये करना है। हत्ता कहते हैं कि इसकी शादी मुमकिन नहीं है, बुजुर्ग हो चुका है, फिर भी वाजिब है, तवाफ़ुन निसा करना है। किसी भी वजह से तर्क करने से अदा करना ज़रूरी है। चाहे आपके 10 उम्रे हैं, 10 हज हैं, 20 उम्रे हैं, इनको आपने अंजाम देना है। यकीन हो जाए कि हाँ जी अब मेरे तवाफ़ुन निसा हो चुके हैं, तो उसके बाद उसकी बीवी उस पर हलाल होगी या उसका शोहर उस पर हलाल होगा। जितने भी उम्रे और हज हैं उतने ही तवाफ़ करने पड़ेंगे। और ये एक तवाफ़ विदा होता है आखिर में। तवाफ़ विदा काफ़ी नहीं है तवाफ़ुन निसा के लिए, वो तो तवाफ़ विदा मुस्तहब है, उसको तो हर कोई करता है और अहले सुन्नत भी शायद उसको करते हैं। लेकिन तवाफ़ुन निसा वाजिबात हज और वाजिबात उम्रा में से है। तो उम्रा में आपने साई कर ली, तकसीर कर ली, उसके बाद आपने तवाफ़ुन निसा करना है, फिर जाके आपका हक़ ज़ौजियत जायज़ होता है, हलाल होता है आपके लिए। तो ये ज़रूरी तरीन, बहुत ही ज़रूरी मसला था। मोमिनीन के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हमने कहा कि बहुत जल्दी हम तवाफ़ुन निसा के बारे में भी बता दें। हज उम्र के बारे में इंशाअल्लाह बाद में डिटेल से बताएंगे, लेकिन इसका बताना ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।